जी नैक्सट देखो बेटा अपने कोल केस है कंस्ट्रेनड मोशन अलोंग अ स्मूथ इंकलाइंड प्लेन। हुण इहदे च की है एक स्मूथ इंकलाइंड प्लेन है, इंकलिनेशन ऑफ प्लेन अल्फा लेट अ मास ऑफ m2 वेट इज हैंग्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। सो ड्यू टू ग्रेविटी m2g आएगा, उन्होंने दो पार्ट्स रिजॉल्व करते हैं m2g साइन अल्फा m2g कॉस अल्फा और r जो है रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होएगा। इहदे ही एक स्ट्रिंग दे नाल उपर पुली तो क्रॉस करते हुए मैं एक होर वेट हैंग करता m1g। हुण इन्ना तुहानूं क्लीयरली पता है जे तो m1 m2 तो ज़्यादा भारा है हैवी है दैन m1 नीचे नूं आएगा, उनका कोरसपोंडिंग m2 जोड़ा वा वो उपर नूं जाऊगा। ठीक है, सो आ नीचे नूं आएगा, आ वाला उपर नूं जाएगा। ठीक है, हुण इहदे च जिहड़ा मोशन होएगा देखो इहदे च की मोशन होएगा, अगर ये नीचे आ रहा दैन दिस विल बी अपवर्ड मूविंग अपवर्ड होएगा। और अपवर्ड दे लई तुहानूं पहलां भी दस्सिया गया है कि अगर तुहाडे कोल अच्छा इहदे च पहलां असीं देख लिया मास हैवी किहनूं मन रहा है let m1 m1 falling vertically downward since m2 is connected by therefore mass m2 have the same acceleration f and t be the tension towards the mass। देयरफोर अपने कोल अगर ये अपवर्ड नूं मूव करता पे m2 तक की होंदी है इक्वेशन t इज इक्वल टू m2f प्लस m2g साइन अल्फा। इत्थे f इज इक्वल टू g की जगह की लेना है g साइन अल्फा। ठीक है, और आ वाला वेट नीचे नूं हैंग करता पे है कि आ जाएगा सिंपली m1g इज इक्वल टू इधर की आ जाएगा t इज इक्वल टू m1g माइनस m1f। ये सारा कुछ तुसी ऑलरेडी पहला किया, उत्थों f की तुहाडे कोल वैल्यू आ जाएगी। इस तरह का केस सम देखो एक असीं करन जा रहे हैं। अगर इहदे नाल दी एक एग्जाम्पल लईए तो देखो अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज प्लेसड एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इंकलाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजोंटल एंड ऑफ लेंथ 4 मीटर। एक बॉडी है जिंदा मास 4 kg है, वो 30 डिग्री इंकलीनेशन है प्लेन की हॉरिजोंटल नाल ते उनकी लेंथ की है 4 मीटर है। ठीक है, इट इज़ कनैक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली एट द टॉप ऑफ द प्लेन टू द मास 3 kg हैंगिंग वर्टिकली। उनके नाल ही एक स्ट्रिंग पास करता पे उपरों पुली तो, पुली एक राउंड जिहा सर्कल बनया हुंदा जिंदे तो धागा पास करता हुंदा, 3 kg का वेट हैंग करता पिया। फाइंड द कॉमन एक्सलरेशन ऑफ द masses एंड द टाइम elapsed बिफोर द फर्स्ट पार्टिकल अराइव्स एट द टॉप ऑफ द प्लेन। सो 4g ग्रेटर है। ठीक है, इधर आ गया 4g साइन 30 डिग्री, इधर आ गया 4g कॉस 30 डिग्री, आर रिएक्शन आ गया, आ 3g नीचे आ रहा तो ये टी टेंशन उपर नूं लगेगी, ये भी नीचे नूं आ रहा टेंशन उपर नूं लगेगी। ठीक है, हुण 3 kg डाउनवर्ड इन्हें कॉरसपोंडिंग अपवर्ड जाना, जिन्ना ये डाउन जाऊगा उन्ना ये अपवर्ड जाऊगा, या जिन्ना ये नीचे आऊगा उन्ना ये उपर नूं जाऊगा। नाउ इक्वेशन ऑफ द मास 4 kg इंकलाइंड अप द प्लेन की तुहानूं पहलां भी दस्सिया होया अप वेले हुंदा t इज इक्वल टू mf प्लस mg साइन अल्फा। इनू हमेशा इस तरीके नाल याद रखना, ऐ याद रखोगे गलत हो जा, याद नहीं रहना। सो t इज इक्वल टू mf प्लस mg अगे लैंदे सी, हुण g साइन अल्फा लैना आगे। ठीक है, नैक्सट वाला है t इज इक्वल टू 3g माइनस 3f क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड आंदा पिया, उस तो बाद सॉल्व करके वैल्यू आ जाए। नैक्सट है टू स्मूथ इंकलाइंड प्लेन। एक गल बस जोड़ी मेन याद रखने वाली है कि अगर तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तुहानूं पहलां भी लिखाया सी वर्टिकली डाउनवर्ड है, दैन t इज इक्वल टू mg माइनस mf लेके चलीदा। अपवर्ड है तो mg प्लस mf लेके चलीदा। और अगर नीचे आंदा पिया तो g, जे प्लेन तो नीचे आ रहा तो वह कन्वर्ट हो जाता है g साइन अल्फा तो। ठीक है, यह मैं मास चेंज कर देनी। नैक्सट है टू स्मूथ इंकलाइंड प्लेन्स ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर प्लेस्ड बैक टू बैक and a string pass over a smooth pulley at the top of the joins masses m1 and m2। आ एक दो स्मूथ इंकलाइंड प्लेन एक दूजे के आमो सामने पे है, एक आ प्लेन एक आ वाला प्लेन, इनके कॉर्नर ते जी टॉप पीक ते इनके एक पुली जी क्रॉस करती पई है स्ट्रिंग। ठीक है,
ਉਹ ਸਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ M1 ਵੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, M1G ਕਵਾਂਗੇ ਰੈਦਰ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵੇਟ ਹੈਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ M2G। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਈਨ ਔਰ ਕੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ R1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ R2 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਕਿ M2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, M1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ M1 ਨੂੰ ਨੀਚੇ M2 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ M1 ਇੰਕਲਾइंड ਅਪ ਦਾ ਪਲੇਨ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, T इज इक्वल टू M1G sin अल्फा प्लस M1F। इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ मास M2 डाउन द इंक्लाइंड प्लेन की आ जाना M2G sin अल्फा माइनस M2F इज इक्वल टू T। सॉल्व करके F की वैल्यू आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी और ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਨਾ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਅਪਵਰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ G ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ -G ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਕਲਾइंड ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ G sin अल्फा ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।